Good morning, students. I am Dr. Smriti Johri, and I would be taking your paper 1 and unit 3. We would be starting the unit 3 of paper 1, that is animal biodiversity. We have already finished with the phylum Arthropoda and Mollusca. Today we would be starting with the phylum Echinodermata. Here we would be discussing about the characters, classifications, and types of Echinodermata. फर्स्ट ऑफ ऑल इकाइनोडर्मेटा ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इकाइनोस जिसका कि मतलब है हेजहॉग, मतलब झाऊचूहा, आपने सभी ने देख रखा होगा झाऊचूहा। एंड डर्मा मीन्स स्किन। इसमें लगभग 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर मैरीन वाटर्स होते हैं, मतलब खारे पानी में, समुद्री जल में पाए जाते हैं ये। और इनकी स्किन जो होती है डर्मा यानी कि बाहरी स्किन जो है वो स्पाइनी और स्पाइनी होती, कांटेदार होती है, स्पाइक्स जैसी होती है, वो स्मूथ नहीं होती, बाहर से कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। और इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं स्टारफिश, ब्रिटल स्टार्स, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सैंड डॉलर्स एंड सी लिलीज। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ना, इनको याद रखना, जिसके कारण कि हम जब हमें एग्जाम्पल्स याद रहते हैं तो हम उसके फाइलम को भी इजीली डिस्क्राइब कर पाते हैं। और ये इनमें क्या होता है, इनकी विशेषता क्या है, इनमें एक डिस्टिंक्ट एंड यूनिक वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पे पोडिया मिलेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, उनको पोडोस बोलेंगे या ट्यूब फीट बोलेंगे, जो कि लोकोमोशन और फीडिंग में सहायता करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इकाइनोडर्मेटा ड्यूटेरोस्टोम का सबसे बड़ा ग्रुप बनाता है इन्वर्टिब्रेट्स में। अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या अंतर होते हैं। प्रोटोस्टोम्स मतलब, प्रोटोस ग्रीक वर्ड है, अगेन इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। प्रोटोस मतलब फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। ये वो एनिमल्स होते हैं जहाँ जिनमें की ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ के अंदर, माउथ में डेवलप कर जाता है। ये जो हम इनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे प्रोटोस्टोम्स की एंड ड्यूटेरोस्टोम्स की, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि व्हेन द ब्लास्टोपोर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुला, तो ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हो जाता है। और इससे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ऑल मेटाजोन्स और इन्वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स। अब क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोम्स कैसे होते हैं। ड्यूटेरो मीन्स सेकेंड, अगेन इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ड्यूटेरो मीन्स सेकेंड एंड स्टोमा मीन्स माउथ। अब इसमें क्या है, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स होते हैं, इन वो वाले एनिमल्स होते हैं जिसमें कि ब्लास्टोपोर बिकम्स या टर्न्स या डेवलप्स इनटू एनस एंड माउथ फॉर्मेशन इज सेकेंडरी। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ गए, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो सबसे पहले प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में अंतर पता ही पड़ गया। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ड्यूटेरो मीन्स सेकेंड। प्रोटो मीन्स ब्लास्टोपोर विल डेवलप इनटू द माउथ, और ड्यूटेरोस्टोम्स मतलब द ब्लास्टोपोर विल डेवलप इनटू द एनस एंड माउथ जो होगा सेकेंडरी फॉर्मेशन होता है उसका। प्रथम जो प्राथमिकता होगी वो एनस की होती है ड्यूटेरोस्टोम में, और यहाँ पे हमारा इकाइनोडर्मेटा इसका एग्जाम्पल है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन कि व्हाट आर इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं, इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर से मिलके बनते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते, एंट्रोसिलस होते हैं, एंट्रोसिलस सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, मीन्स 3 जर्म लेयर से मिलके जो बनेंगे, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से, तो एंट्रोसील्स होते हैं वो वाले एनिमल्स। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। अभी तक हमने पढ़ा कुछ एनिमल्स जो अभी हमने पहले पढ़े हैं पहली क्लासेस में, वहाँ हमने देखा बायलेटरल सिमेट्री थी, परंतु यहाँ पे पेंटारेमस और पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है। पेंटा मीन्स 5। अगर आपको स्टारफिश का डायग्राम ध्यान हो तो उसमें 5 आर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सिमेट्री है, जो कि ऐसी सिमेट्री जो कि एनिमल को 2 भागों में बांटेगी, उस इस इकाइनोडर्म्स में या स्टारफिश में, उसको हम पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इट इज़ द मतलब बाई रेडियल सिमेट्री विद एन ओरल अबोरल एक्सिस। अभी हम जब स्टार फिश के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका एक ओरल सरफेस होता है, अबोरल सरफेस होता है। तो उसको हम जो काटते हैं तब जाके वो एनिमल 2 बराबर हिस्सों में बंटता है।
इनके जो लार्वे होते हैं वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। उसमें कैल्केरियस प्लेट्स होंगी या ऑसिकल्स होंगे एंड एक एम्बुलेक्रल ग्रूव पाया जाएगा। हमने शुरू में पढ़ा कि इसकी विशेषता क्या थी। इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक वाटर वास्कुलर सिस्टम जो कि सीलोम से बनता है। और इसलिए ज़रूरी है वाटर वास्कुलर सिस्टम क्योंकि एनिमल एक्वेटिक है, मैरीन वाटर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जो ब्रीदिंग होगा, इनका फीडिंग जो होगा, इनका लोकोमोशन सब कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है। और यहाँ पे इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, मींस माउथ से लेकर एनस तक पाया जाएगा। इसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है एंड नो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर फाउंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ नॉट फाउंड क्योंकि इसमें क्या होएगा, वाटर करंट से रेगुलेशन होगा ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू दी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो हम एक एक करके इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। कैसे होते हैं इकाइनोडर्म्स? इकाइनोडर्म्स जनरली मैरीन होते हैं, अभी हमने पढ़ा समुद्री पानी में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, मीन्स अपने अकेले जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं कि झुंड में मूव कर रहे हों, जो जहाँ है वो वहाँ रहता है और अपने हिसाब से वो अपना सर्वाइवल करता रहता है। एंड दे आर मोस्टली बॉटम ड्वेलर्स, समुद्र के तल में पाए जाएंगे ये लोग। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मीन्स थ्री जर्म लेयर्स होते हैं इसमें। सीलोम पाया जाता है, अनसेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। हेड इज एब्सेंट, हेड डिस्टिंक्ट हेड जैसे इंसेक्ट्स में हम देखते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इकाइनोडर्मेटा में ऐसा इस प्रकार का डिस्टिंक्ट हेड इज नॉट प्रेजेंट, परंतु द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओरल एंड अबोरल सर्फेस। जैसे हम कुछ एनिमल्स में डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेस पढ़ते हैं, इसी तरह से इकाइनोडर्म्स में ओरल एंड अबोरल सर्फेसेस पाए जाते हैं। एडल्ट्स कैसा शो करेंगे? दे आर शोइंग रेडियल सिमिट्री, मैंने बताया था पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री है। दैट इज बॉडी पार्ट्स अकर इन पाँच आर्म्स दिखेंगे। अभी हम जब स्टारफिश पढ़ेंगे वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। एंड परंतु इनके क्या होगा, एडल्ट्स की तो पेंटामेरस सिमिट्री होगी, परंतु लार्वा क्या होंगे, बायलेटरली सिमिट्रिकल होंगे। इनका साइज छोटे साइज के भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं ये। बॉडी वॉल कैसी होगी? बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दैट इज आउटर लेयर तो एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर क्या है, मिडिल लेयर इज नोन एज डर्मिस, और इनके अंदर एक लाइनिंग होगी जिसको कि हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो बॉडी वॉल में हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 लेयर्स बन रहे हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस है बीच वाला, और अंदर वाला पेरिटोनियल लेयर है। एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है क्योंकि इसको स्टिफनेस प्रदान करेगा एनिमल की बॉडी को। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कैल्केरियस प्लेट्स होंगी या ओसाइकल्स होंगे जो कि मीजोडर्म से बनते हैं। और यहाँ पे क्या होएगा कि जो बाहरी आवरण है वो एक शेल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम थीका कहते हैं या टेस्ट कहते हैं, जो कि वो एनिमल को एक पर्टिकुलर शेप देता है एंड उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड वो छोटे छोटे, जब हम उसके कभी स्टारफिश स्पेसिमेन आप छू के देखेंगे तो रफ ग्रेन्युलर सा सरफेस दिखता है, इट इज़ नॉट स्मूथ, वो ऑसिकल्स के प्रेजेंस के कारण वो रफ दिखता है। और जो स्केलेटन है बाहर वाला स्केलेटन, इट बियर्स स्मॉल प्रोजेक्टिंग स्पाइंस होते हैं या ट्यूबरकल्स मतलब छोटे छोटे से उभार होंगे उसके इस पे शेल पे या बाहरी टेस्ट पे, विच गिव्स द बॉडी सरफेस अ वॉर्टी या स्पाइनी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे धतूरा होता है ना, धतूरे का फल, उस तरह से स्पाइनी अपीयरेंस देता है। कहीं छोटे स्पाइन होंगे, कहीं में बड़े होंगे। सम इकाइनोडर्म्स सच एज सी अर्चिन्स हैव लॉन्ग मूवेबल स्पाइंस। सी अर्चिन हम पढ़ेंगे गोल गोल होता है, खीरे क्या खरबूजे के जैसे संरचना होती है, बाहर से वैसा दिखाई देता है, उसमें लॉन्ग मूवेबल स्पाइंस भी पाए जाते हैं। अब इसके और कैरेक्टर्स क्या हैं? मैंने शुरू में आपको बताया था कि इट बियर्स अ स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इकाइनोडर्मेटा में या स्टारफिश का जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि इनकमिंग वाटर करंट
कहाँ से आ रही है और एक्सकरेंट मीन्स बाहर कहाँ से जा रही है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या पेंटा रेडियल सिमेट्री बताई थी, तो इसमें क्या होगा 5 आर्म्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि रेडिएटिंग कैनाल्स होंगी जो कि एम्बुलेक्रल ग्रूव्स में खुलेंगी, एंड इसके जो अपेंडेजेस होते हैं पोडोस कहते हैं या ट्यूब फीट कहते हैं, वो लोकोमोशन में सहायता करते हैं। And due to the presence of water vascular system, the oral surface remains divided into ambulacra and interambulacra. अभी जब भी हम ये इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर्स जब भी अच्छे से समझ में आएंगे, जब हम इसका एक एनिमल एग्जाम्पल हम इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें ओरल एंड अबोरल सरफेस है। सीलोम कैसा है? सीलोम स्पेशियस है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, एलिमेंट्री कैनाल है इसमें, माउथ से लेकर एनस तक है, कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। माउथ ओरल सरफेस पे होगा, एनस अब ओरल सरफेस पे पाया जाएगा। ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, परंतु इट इज़ नॉट सो वेल डेवलप्ड। इसको हीमल या ब्लड लैक्यूनर सिस्टम भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसा है इसमें। रेस्पिरेशन सिंस इट इज़ एक्वेटिक, यहाँ पे रेस्पिरेशन देख रहे हैं कि इट इज़ अकरिंग थ्रू द बॉडी वॉल, पोडिया एंड रेस्पिरेटरी ट्री या गिल्स प्रेजेंट होंगे, या उनको हम पैपुले भी कहेंगे, वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, सिंपल होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रिंग्स होंगी, नर्व्स की रिंग्स होंगी, सर्कमोरल रिंग होगी, एंड रेडियल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होंगी। सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा ही था कि ये समुद्र की तली में बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, वहाँ जहाँ पे कि लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, अंधकार रहता है, मिट्टी में के ऊपर ही रहते हैं ये, समुद्र की मिट्टी के ऊपर वहाँ जहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, इसलिए वहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, इसके सेंस ऑर्गन्स दे आर नॉट डेवलप्ड, और वी कैन से दे आर पुअरली डेवलप्ड। सेक्सुअली सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल अलग होंगे। सेक्सुअल ऑल्दो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज नॉट वेल मार्क्ड, मतलब सेक्सेस डिफरेंट है, मेल फीमेल डिफरेंट है, परंतु हम बाहरी तौर पर उनको इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये मेल स्टार फिश है कि फीमेल स्टार फिश है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, स्पर्म्स एंड ओवा बाहर वाटर में शेड होंगे, और वहीं पे वो उनका फ्यूजन होगा एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। Development is indeterminate and indirect, including characteristic larva which undergoes metamorphosis into the radially symmetrical adults. यहाँ पे हम देखेंगे डेवलपमेंट, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्ट। डायरेक्ट जब होता है जब जो यंग वन इज बॉर्न। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज इज प्रेजेंट विच इज़ द लार्वा, मतलब जो यंग वन फर्टिलाइज्ड होगा, egg fertilized egg will develop into a larva, and larva will metamorphose into the adult echinoderm. So these are the general or the main characteristics of phylum Echinodermata. In the next class we would be discussing about the outline, the classification of this thing Echinodermata. और हमको यहाँ पर as per our syllabus we are supposed to study up to the sub classes. So today we take off the class and we will meet soon in the next class. Till then, bye.